शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। वो कॉलोनी अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा से यह डर रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसलिए वे ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका यह रूटीन था कि वो हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह ही सुबह को टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बांधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वही लड़का दिखा जो उसी तरह तेजी से साइकिल चला रहा था। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वह लड़का दिखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल जी ने पूछा कि ये लड़का हर रोज़ सुबह इतनी तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जाता है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं, हमें क्या। परंतु आंटी जी बोली, हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता निकला। उनके पीछे अंकल और आंटी जी भी गईं। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी। उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी थी और उसे वो खोदने लगा। अंकल और आंटी जी कुछ देर तक देखते रह गए कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का ज़मीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज़ देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। अंकल ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदनी है। लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोजगार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिससे काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज़ यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए। इसलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। यह छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है दोस्तों। तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है और प्रयास जारी रखनी पड़ती है, तभी हम जीवन में सफल होते हैं। हम इजी कार्ट में आ तो गए हैं, हम MLM इंडस्ट्री में आ तो गए हैं, किसी के कहने पे जुड़ तो गए हैं, लेकिन क्या आप इस इंडस्ट्री से पैसे कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, दौलत शोहरत कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो? अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो क्या आप उसे सीखने के लिए मेहनत कर रहे हो? क्या आप अपने अपलाइन से सीखते हो, अपने डाउनलाइन से सीखते हो? क्या आप मीटिंग्स अटेंड करते हो? दोस्तों, हमें हमेशा अपने लर्निंग पे काम करना चाहिए। दिक्कत इस बात में नहीं है कि हम लोग को पता नहीं है कि यहाँ क्या करना है या कैसे करना है। दिक्कत इस बात में है कि हम सीखना भी नहीं चाहते हैं। यस, हम लेज़ी की तरह पड़े हुए रहते हैं। किसी ने कह दिया कि भाई इजी कार्ड में आ जा, काम करते हैं, पैसे कमाएंगे, और बस बेड पे पड़े हुए कि हाँ भाई जुड़ तो गया हूँ, अब पैसे आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे दोस्तों। इजी कार्ड कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगी या आपको रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखाता है। ये एक जेन्युइन तरीका है पैसे कमाने का। MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक जेन्युइन और लीगल तरीका होता है पैसे कमाने का, जहाँ पे इंसान अपनी मेहनत से पैसे कमाता है। बस यहाँ शर्त ये है कि यहाँ पे कोई भी अनपढ़ हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, मोटा हो, किसी भी जाति धर्म से आता हो, वो भी यहाँ पे पैसे कमा सकता है। इस इंडस्ट्री का फ़ायदा ये है, इज़्ज़त कमा सकता है, दौलत शोहरत, गाड़ी बंगला, जो भी उसे चाहिए वो सब कुछ कमा सकता है। तो बस यहाँ शर्त यह है कि आपको सीखना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगली किसी ऑडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय इजी कार्ट।